माय चैनल एंड द कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ एमएस प्रोजेक्ट वाला कोर्स। और यस, हम अपने कोर्स से तकरीबन इख्तिताम पर आ गए हैं। और नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एडवांस स्केजुलिंग। अगर आपको एमएस प्रोजेक्ट करते हुए यूज करते हुए काफी टाइम हो गया है एंड यू हैव द ग्रिप, तो मेरे पास कुछ एडवांस टेक्निक है जो कि मैं समझता हूँ कि मैं बता दूं, इंशाल्लाह ताला आपको उससे फायदा होगा। तो बहुत क्विकली छोटी छोटी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये वीडियो बड़ी नहीं हो और स्पेसिफिक ही रहे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, लीड टाइम और लैग टाइम का। तो देख लेते हैं लीड टाइम। अच्छा, लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम कॉजेज सक्सेसर टास्क टू बिगिन बिफोर इट्स प्रीडिसेसर टास्क एंड्स, यानी कि आपको एक थोड़ा सा गैप मिल जाता है जहाँ पर आप जो अगला काम शुरू होने वाला है फिनिश टू स्टार्ट की डिपेंडेंसी के अंदर, आप उसमें थोड़ा गैप लगा देते हैं कि यार मुझे 2 दिन का लीड टाइम चाहिए। लीड टाइम एज एन स्पेशली जो इंग्लिश के अंदर भी होता है या दूसरी फील्ड के अंदर सप्लाई चेन वगैरह के अंदर, कि 2 दिन का तो मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं स्टार्ट होने में मुझे टाइम लगता है, या दीवार सूखेगी तो फिर मैं प्लास्टर करूंगा, समथिंग कुछ भी आपका होता है। लैग टाइम ये होता है कि आप इसको माइनस के अंदर एंटर करते हो एमएस प्रोजेक्ट के अंदर, एंड यू कैन स्टार्ट बिफोर फिनिशिंग द टास्क ऑन अदर थिंग, कि भाई ठीक है ये काम खत्म होने वाला है, अब तुम एक काम करो, मटेरियल वगैरह थोड़ा बनाना शुरू करो, मसाला वसाला बनाना शुरू करो, मैं इसको जैसे इतने में ये खत्म हो जाएगा तो मैं शुरू करता हूँ। तो लीड और लैग टाइम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप उसको कैसे एंटर करते हो? टास्क टू के अंदर या टास्क फोर के अंदर हम चले जाते हैं टास्क के इंफॉर्मेशन टैब के अंदर। देन यू गो टू द प्रीडिसेसर, और यहाँ पर आप लैग की एक चीज है कि लैग में आप इसको अगर 2 डालोगे तो सॉरी, जस्ट वेट अ सेकंड। यहाँ पर आपने गए प्रीडिसेसर्स पे आया, आपने बोला भाई टू, अच्छा ये किसी पे लिंक ही नहीं है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं बाकी दूसरी चीज हटा देता हूँ। और डिपेंडेंसी जब क्रिएट नहीं हुई भी तो किस बात का अच्छा, ये फिनिश वाली चीजें मैं हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि सिंपल लुक हो जाए। और ओके, प्रीडिसेसर के अंदर आते हैं, अभी डिपेंडेंसी जो है वो फिनिश टू स्टार्ट वाली क्रिएट कर देते हैं। तो टास्क फोर के अंदर आप आ गए, और टास्क फोर के अंदर प्रीडिसेसर में आपने देखा कि भाई टास्क टू के ऊपर फिनिश टू स्टार्ट की लगी हुई है और लैग टाइम कोई नहीं है, तो मैं यहाँ से लैग टाइम 2 डेज, 2 वीक, 2 मंथ, वही सेम जो ड्यूरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था वैसे ही आप एंटर कर सकते हो इस चीज को। यहाँ पे भी तो मैं भी फिलहाल 2 डेज लगा रहा हूँ, तो 2 डेज लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। अच्छा, ओके करने से पहले मैंने अभी ओके नहीं किया है। आई वांट टू शो कि ये क्योंकि मैंने बताया कि 21 तारीख को खत्म होगा टास्क टू, तो फिर जाके टास्क फोर स्टार्ट हो सकता है 22 तारीख को। तो अभी कोई गैप नहीं है, अब मुझे गैप चाहिए 2 दिन का, तो मुझे यहाँ पे 2 दिन का मैंने यहाँ पे लैग टाइम एंटर कर दिया है, एंड एंटर। तो अब ये 21 तारीख को खत्म तो हो गया टास्क फोर, टास्क टू जिस पे डिपेंडेंट था टास्क फोर। 22 और 23 को इट कैन बी शेड्यूल्ड, लेकिन इसमें 22, 23 और फिर 24, 25 यकीन वीकेंड आया होगा, तो फिर ये 2 दिन बाद यानी 26 तारीख को स्केड्यूल हुआ। इसी तरीके से आप अगर वापस आ जाते हैं टैग के ऊपर प्रीडिसेसर वाले पे, और यहाँ पर अगर मैं कह देता हूँ कि -2 डेज, तो -2 डेज का मतलब अब आप यहाँ पे लीड टाइम एंटर कर रहे हो, और यहाँ पर आप फिर 21 तारीख को खत्म होना था, लेकिन आपने कहा कि 2 दिन पहले मैं इसके ऊपर काम शुरू कर सकता हूँ, कोई तैयारी शैयारी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे जिंदगी के अंदर। तो आपने यहाँ पर दो एंटर कर लिए, और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो प्रीडिसेसर के साथ आप +2 डेज लगा दोगे, -2 डेज लगा दोगे, तो लैग और लीड टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ से कवर हो सकता है। अब आ जाते हैं टास्क के कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं टास्क के, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप टास्क इन्फॉर्मेशन टैब में है, जहाँ से आप लीड टाइम कर रहे थे, उसके बाद आप एडवांस में आएंगे। एडवांस में आने के बाद आपके पास जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट टाइप ये वाला जो एरिया है, अच्छा सॉरी, मेरा पॉइंटर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, बड़ी माजरत, अब मैंने ऐड कर लिया है। पर ये वाला जो एरिया कंस्ट्रेंट टाइप एज सून एज पॉसिबल जहाँ आप लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ये कंस्ट्रेंट है। आप इसको टास्क के अंदर बता सकते हो कि टास्क फोर स्पेसिफिकली जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर किस किस्म का कंस्ट्रेंट है। कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं कंस्ट्रेंट, कुछ नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कि आपके पास एज लेट एज पॉसिबल है, एज सुन एज पॉसिबल है, ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको बता तो देते हो, लेकिन एमएस प्रोजेक्ट का जब स्केड्यूलिंग इंजन चलता है तो वो इसको ओवर कर देता है। कुछ सेमी फ्लेक्सिबल होते हैं, स्टार्ट नॉट अर्लियर देन, फिनिश नॉट अर्लियर देन, नो लेटर देन, लो नो लेटर देन वाले ये होते हैं। और कुछ बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि मस्ट के साथ स्टार्ट हो रहे होते हैं, मस्ट फिनिश मस्ट वाले।
वो आप फिर यू कैन नॉट मूव इट, जैसे कि एज 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 सून एज एज लेट, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये ओवरराइट हो जाते हैं। नो अर्लियर देन वाले जो होते हैं कि आपके, ये नो अर्लियर देन फिनिश वाले, नो अर्लियर देन लेटर देन वाले स्टार्ट वाले, या फिर सेमी फ्लेक्सिबल होते हैं, और मस्ट वाले होते हैं, ये हार्ड होते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई हो सकता है प्लान को आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भाई मुझे संडे वाले दिन काम करना है, यू डू नॉट वांट टू गो एंड चेंज द कैलेंडर सेटिंग। एक दफा की बात है, इस संडे को इस टास्क को संडे को भी करना है, तो आप स्पेसिफिकली टास्क ओरिएंटेड बता सकते हो कि भाई ये हो जाता है। और भी कोई दूसरी रीजन हो सकती है कि यार ये तो आज खत्म होना ही होना है, कुछ भी हो जाए, तो वो मस्त हो सकता है। अपनी विश बता सकते हो कि यार इसमें मैं सही है, प्लान करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर कि ये रमजान के आखिरी हिस्से में हो, या रमजान के आखिरी हिस्से में नहीं हो। तो ये बहुत सारी चीजें, कंस्ट्रेंट जो है वो आप बता सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और ये इतनी टाइप्स है कंस्ट्रेंट की, और जैसी कंस्ट्रेंट, और ये कंस्ट्रेंट और फिर उस कंस्ट्रेंट की डेट यहाँ बराबर में आपके पास कैलेंडर आ रहा होता है, यू कैन सिलेक्ट ऑन इट। तो ये आपके पास एक तरीका होता है कि आप प्रोजेक्ट को, अपने प्रोजेक्ट प्लान को स्केड्यूल कर लो। इसी तरीके से एक चीज होती है भाई, डेडलाइन बता दें कि आपके फिलहाल टास्क की डेडलाइन क्या है। तो आप यहाँ पे डेडलाइन भी बता सकते हैं। इसी टैब के अंदर आप टास्क इन्फॉर्मेशन में आएंगे, एडवांस के टैब में आएंगे, एडवांस टैब के अंदर आपके पास एक डेडलाइन आ रहा होता है। तो आप यहाँ पे डेडलाइन बता रहे होते हैं। तो डेडलाइन के अंदर क्या होता है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, कोई ईमेल नहीं करेगा, खाली एमएस प्रोजेक्ट, अगर ये एमएस प्रोजेक्ट वेब सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर है, तो यू कैन हैव अलर्ट ईमेल पे या एसएमएस के थ्रू, या मोबाइल ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाती है। लेकिन अगर नहीं है प्रोजेक्ट सर्वर, खाली एमएस प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको प्लान के ऊपर जो इंडिकेटर है, जहां पर आपको यहाँ पे लेफ्ट पे राइट कुछ खाली नजर आ रहा होता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो नजर आ जाएगा, यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, ये वो कॉलम है जहाँ पे एमएस प्रोजेक्ट हमसे बातें कर रहा होता है। यहाँ पर एक आपको इंडिकेटर शो कर देगा कि भाई इसकी डेडलाइन आ गई है, इसकी डेडलाइन आ गई है, इसकी डेडलाइन आ गई है। तो कभी कभार ये चीज भी आपकी जरूरत पड़ती है। मैं एक यहाँ पे 19 तारीख की डेडलाइन यहाँ पे लगा लेता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे डेडलाइन लगा ली, क्योंकि आज 20 तारीख को हमने कहा कि भाई स्टार्ट है और आज 19 है, तो ये इसने यहाँ पे दे दिया। उस पर आप करेंगे दिस टास्क गोज पास इट्स डेडलाइन ऑन मंडे 19/12/22 दिसंबर। तो ये छोटी सी एक चीज है, ये भी आ जाती है। अच्छा, कभी कभार हम क्या करते हैं, कुछ टास्क के फिक्स कॉस्ट होती हैं जो हमारे पास बनी हुई होती है पहले से, यार कि इस टास्क को करने में ये कॉस्ट आई हुई होती है। तो वो भी हम देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से अपडेट करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको व्यू के टैब में आना पड़ेगा। व्यू के टैब में आने के बाद डाटा का जो ग्रुप है, डाटा के ग्रुप के अंदर आना पड़ेगा, और डाटा के ग्रुप के अंदर के आने के बाद आपको टेबल का जो वो है, उसमें आप कॉस्ट एंट्री ले लें, तो ये आपके पास फिक्स कॉस्ट का एक चीज आ जाती है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि यार मेरी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो यहाँ पर है। अब वो फिक्स कॉस्ट किसी भी तरीके से हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो, आप वर्क स्पेस में काम कर रहे हो, रेंटल वर्क स्पेस में आपको पता हो कि यार 3 दिन स्टूडियो कराया जाना, तो ये कॉस्ट तो है ही है ही। तो ये आप एंटर कर लेने के अंदर बाय डिफॉल्ट टास्क के अंदर रोल अप होती हुई आ जाती है। इस तरीके से आप फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकते हो। इसी तरीके से आप रिकरिंग टास्क को ऐड कर सकते हो। रिकरिंग टास्क में जो ज्यादातर केस बनता है वो स्टेटस मीटिंग सा बनता है, स्टेटस रिपोर्ट भेजनी है, स्टेयरिंग कमेटी करनी है, या इंस्पेक्शन करनी है क्वालिटी की जाके, या कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो टास्क करने होता है, उसको आप रिकरिंग टास्क कर सकते हो। और रिकरिंग टास्क करने के लिए आपको पहले तो गैंट चार्ट व्यू के अंदर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से गैंट चार्ट व्यू पे वापस आ गया हूँ। और गैंट चार्ट व्यू के बाद फिर आप टास्क टैब में आ जाए। टास्क टैब में आने के बाद, अच्छा सॉरी, यहाँ से पहले कर कर लेते हैं, टास्क टैब में आ जाते हैं। टास्क टैब में आने के बाद आप एक काम करें कि आप इंसर्ट में आ जाएंगे। इंसर्ट का जो ग्रुप है ना, ये इंसर्ट में ये वाला जगह, टास्क में क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि भाई कौन सा टास्क, खाली टास्क सेट कर दूं, रिकरिंग कर दूं, या ब्लैंक रो ऐड कर दूं, या फिर आप आउटलुक से इसके अपने कैलेंडर को, अपने कैलेंडर से रिकरेंट इवेंट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बहरहाल रिकरिंग टास्क कर लेते हैं, फिर एक विंडो आपके पास ओपन हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट फिलिंग अप। मैं कह देता हूँ कि भाई स्टेटस रिपोर्टिंग एक टास्क है, और एक दिन का हुआ करेगा, वीकली हुआ करेगा, ट्यूसडे को हुआ करेगा। ये बिल्कुल वही एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की तरह, या गूगल की तरह, जहाँ आप अपने मीटिंग इनवाइट भेजते हो, उस तरीके से आप कर सकते हो। डेली करनी है, वीकली करनी है, मंथली करनी है, तो मैं वीकली कर देता हूँ। ट्यूसडे को भेजेंगे, उन्नीस करेंगे, एंड कब करना है, 2 तारीख तक कर लेना भाई, 2023 तक। कैलेंडर कौन सा फॉलो करना है यहाँ पर आप भेज सकते हो, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। और देन यू विल सी कि स्टेटस रिपोर्टिंग की एक समरी टास्क बना दिया, और उसमें क्योंकि फरवरी तक था, तो ये टास्क वहां पर उसने गैंट चार्ट व्यू के अंदर दोबारा आ गए हैं, सॉरी, व्यू के अंदर आ गए हैं, टेबल आ गई है, और एंट्री मोड में आ गए। तो आप देखें यहाँ पर
क्योंकि फरवरी तक तक होती है, अगर मैं ज्यादा टाइम लेता तो ये मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर और क्रिएट कर सकता था। यही तरीका ये हो गया आपका रिकरिंग टास्क सेट करने का। क्रिटिकल पाथ कैसे देखें जी? क्रिटिकल पाथ देखने के लिए आपके पास एक व्यू है, आप यहाँ से व्यू में आ जाएं। व्यू में देखने के बाद आप अदर व्यूज ले लें, या फिर यहाँ से आपके पास एक नेटवर्क डायग्राम आया हुआ होता है। नेटवर्क डायग्राम आपको दिखा देती है एक पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर, और जो उस नेटवर्क डायग्राम के अंदर आपको रेड कलर के पाथ नजर आ रहे हैं, यानी कि टास्क 1 2 4, वो आपकी क्रिटिकल पाथ के टास्क हैं। यानी कि इनमें से कोई भी एक डिले हुआ तो आपकी प्रोजेक्ट की गो लाइव डेट, यानी जो एंड डेट है, वो हिलना शुरू हो जाएगी। तो अभी तो हमने 3 लाइन 4 लाइनों का सिंपल सा बनाया हुआ है। जब आप इंशाल्लाह इस प्लान को ओरिजिनल बना लेंगे, रियल केस के ऊपर बना लेंगे, तो यू विल सी अ बिग डिफरेंट। बहुत सारे टास्क हैं जो कि क्रिटिकल पाथ पे नहीं होंगे, वो आ रहे होंगे। जैसे कि स्टेटस रिपोर्टिंग 1 और 2 है, इनको करने से या ना करने से प्रोजेक्ट की गो लाइफ के ऊपर कोई सहज नहीं पड़ता। जो ग्रीन आते हैं इसमें फ्लोट होता है। फ्लोट क्या होता है, आई एम श्योर कि वो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइंस के थ्योरी से पता चल गया होगा। नहीं पता तो कमेंट्स में मेंशन कर दे, आई विल मेक सम वीडियो अबाउट इट। बहरहाल, तो ये एक तरीका है क्रिटिकल पाथ देखने का, ये किस तरीके से देख सकते हो और फिर बता सकते हैं। उम्मीद है कि अब तक चीजें समझ में आ रही होंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, मेरे ख्याल से अब ये प्रोजेक्ट अपने अख्ताम पजीर पे पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स हैं इनकी, अपनी एमएस प्रोजेक्ट की, वो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसमें मेरी इतनी ग्रिप है नहीं, और ना मैं ऐसा समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोजेक्ट्स इतनी मुनासिब है कि आप उसको एज इट इज बनाएं और मैनेजमेंट को भेज दें। आपको कस्टमाइज करनी पड़ती है एमएस एक्सेल पे या गूगल डॉक्स पे ले जाके। तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं करता। बहरहाल फिर भी स्टैंडर्ड रिपोर्ट में कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं, बहुत माइनर सी, लेकिन ज्यादातर रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड होती है। उनके प्रोजेक्ट की अपनी नेचर होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नेचर फॉलो करनी होती है। तो वी कैन फॉलो आवर ओन, यहाँ से डाटा आप ले सकते हो और वी कैन डिस्क्राइब इट कि भाई किस तरीके से रिपोर्टिंग मेहनत बन सकती है। फॉर्मेट्स हैं projectmanagement.com पे, अगर अगर आप पीएमआई के मेंबर है तो वहाँ अच्छे खासे फॉर्मेट अवेलेबल है। नहीं है मेंबर तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल शेयर माई ओन टेम्पलेट्स इंशाल्लाह ताला। बहरहाल, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कोर्स समझ में आया होगा। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में, खासतौर पे कैरियर लाइफ के अंदर, इस कोर्स को करने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।